नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसी के संबंध में दोस्तों जो आपका स्टैटिक्स वाला सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों उसको भी हम लोग अब साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो स्टैटिक्स में जो सिलेबस है दोस्तों उसमें आपका सिंपल कोरिलेशंस के पहले एक टॉपिक था इंडेक्स नंबर। यदि आप लोगों के पास सिलेबस है तो देखिए उसमें आपको सिंपल कोरिलेशंस के पहले इंडेक्स नंबर के बारे में दिया गया है। तो हमने कहा था कि सिंपल कोरिलेशंस के बाद हम लोग इंडेक्स नंबर को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग इंडेक्स नंबर के बारे में ही यहाँ पे देखने वाले हैं दोस्तों। आपके सिलेबस में इंडेक्स नंबर की मीनिंग, इम्पोर्टेंस और कंस्ट्रक्शन, उसके कैलकुलेशन वगैरह दिए गए हैं सिलेबस के। तो हम लोग धीरे धीरे इंडेक्स नंबर के सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आज हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा इसके कुछ फीचर्स वगैरह हैं और इसके कुछ टाइप्स हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इंडेक्स नंबर के बारे में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग इंडेक्स क्या है या कह सकते हैं कि सूचकांक का क्या अर्थ होता है, तो सिंपली आपका स्टैटिक्स में सूचकांक या कह सकते हैं आपके आम जीवन में भी सूचकांकों का बहुत रोल होता है और हर जगह आप लोग इसका प्रयोग भी करते आए हुए हैं। तो सिंपली दोस्तों सूचकांक का अर्थ क्या है, इसका अगर हम लोग सिंपली देखें तो एक रिलेटिव मेजरमेंट टूल्स है। ये स्टैटिक्स का एक रिलेटिव मेजरमेंट टूल्स है। जैसे कि सिंपली अभी हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि बहुत सी चीज़ें हम लोग पढ़े, कोरिलेशंस पढ़े थे, वहाँ पे सहसंबंध देखे थे कि एक डाटा का दूसरे डाटा से कैसे संबंध है, उसको हम लोग देख रहे थे। पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये आपका सिंपली तो एक चीज़ याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा कि ये एक रिलेटिव टूल्स है। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि हम लोग कोई एक डाटा से कुछ नहीं जानकारी निकालते, हम लोग यहाँ पे किसी दूसरे डाटा के आधार पर या दूसरे डाटा को बेस मानकर हम लोग प्रेजेंट की चीज़ों को क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, सिंपली भाषा में एक चीज़ ये समझिए कि ये एक साधारण सापेक्ष परिवर्तनों का मापन करता है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या दोस्तों कि आपका एक डाटा ऐसा रहेगा जो आपके बेस ईयर का डाटा रहेगा। वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो प्राइस हो सकती है, वो मात्रा हो सकती है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप्स को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है, आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो दोस्तों सिंपली क्या है कि एक बेस ईयर के डाटा के आधार पर आज के करंट ईयर के डाटा में क्या परिवर्तन है, क्या चेंजेस हैं, जब हम लोग इसको देखते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों, उसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। ये हम बहुत ही सिंपल या साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की है दोस्तों आपको। अगर हम लोग इसकी परिभाषाओं को या एक अर्थ को समझे तो सूचकांक एक क्या है, विशेष प्रकार का माध्य है। माध्य क्यों है इसको अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिनके द्वारा हम समय, स्थान या किसी अन्य विशेषता के आधार पर संबंधित चर मूल्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों का मापन करते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले भी बोला कि ये क्या है, एक रिलेटिव मेजरमेंट टूल्स है। जो क्या होता है दोस्तों, किसी विशेष आधार के जो आपके जो विशेष आधार का मूल्य होगा उसी के आधार पर हम लोग संबंधित मूल्यों का क्या करते हैं, मेजरमेंट या कंपेयर करते हैं। तो सिंपली दोस्तों इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिकल मेजरमेंट डिजाइन टू शो चेंज इज द वेरिएबल ऑफ अ ग्रुप of related variable with the respect of time, geographical location and other characteristic। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम लोग समय के आधार पर ही करें, ये आपके लोकेशन या आपके भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी हो सकता है या बहुत से आपके अन्य चीज़ों के आधार पर भी ये चीज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपका यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है, अगर इसको एक एग्जाम्पल में आप लोग समझिए। जैसे यदि वर्ष 2000 में आपका जो मूल सूचकांक है, मूल सूचकांक क्या होता है ये भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। सिंपली आप लोग ये समझिए कि आपका 2000 में मूल सूचकांक 100 था और वही आज का जो 2020 में 250 हो जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये आपका, अगर हम लोग इसका वृद्धि देखें तो कभी आपका 2000 में जो 100 रुपये था एक हिसाब से समझिए, वो आज क्या हो गया दोस्तों, उसका मूल्य 250 हो गया है। सिंपली अगर इसको आप लोग समझिए कि आपके जो पिताजी के ज़माने का या आपके दादा के ज़माने में जो 100 रुपये था उससे वो चीज़ जो चीज़ खरीद सकते थे वो आज आप 100 रुपये में क्या कर सकते हो दोस्तों, नहीं खरीद सकते हैं। तो मतलब
क्या हुआ कि आज का 100 रुपये पहले के 100 रुपये से क्या हो गया, कम हो गया या उसकी मूल्य कम हो गई। ये तो हम ये जरूरी नहीं है कि वृद्धि होगी या जरूरी नहीं है कि कमी होगी, दोनों चीज़ हो सकते हैं, वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकती है। तो इंडेक्स में ये जरूरी नहीं होता है कि वृद्धि ही दर्ज हो सकता है कमी भी दर्ज हो, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सिंपली दोस्तों क्या है कि यहाँ पे एक आपका बेस ईयर था, उसमें आपका क्या था, वो सूचकांक 100 था और वो आपके 2020 में क्या होगा 250 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, तुलना किए किससे, 250 का 100 से तुलना किए। तो यहाँ पे क्या पता चला कि आज इसका वृद्धि कितनी हो गई है, 2.5 गुना वृद्धि हो गई है। जनरली हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को प्रतिशत में निकालते हैं और यहाँ पे हम लोग आपके टाइम्स में भी निकाल सकते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे उसमें आप लोग ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये तो रही आपकी सिंपली की सूचकांक क्या है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग इसका जो प्रकार है उसमें भी देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको डाउट होगा कि ये आपका ये 100 ये 250 कैसे हो जाता है। ये दोस्तों आपके जिस भी राष्ट्र का जो भी मूल्य पैमाना होता है वो आपके अर्थशास्त्री लोग या कह सकते हैं जो भी आपके सांख्यिकीविद होते हैं उनके द्वारा ये क्या किया जाता है दोस्तों, एक मेजरमेंट्स किया जाता है। सिंपली आप लोग ये समझिए, अगर हम लोग एक साधारण शब्दों में समझ लें कि आज आप 10 रुपये में जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके लिए आज आप लोग जो 10 रुपये में खरीद रहे हैं वही चीज़ 10 रुपये में आप पहले कितनी चीज़ें खरीद लेते थे, इसको आप लोग तुलना करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये 10 रुपये और आज के 250 रुपये या 25 रुपये में क्या अंतर है। तो वही चीज़ है कि जो चीज़ आप लोग 100 रुपये में उस काल में या 2000 में खरीद रहे थे वो आपके आज उस चीज़ को खरीदने के लिए हमें कितना रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, 250 रुपये खर्चा कर पड़ रहा है। तो उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स अलग अलग या आपका जो भी डाटा है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो ये तो दोस्तों ये अंदर की चीज़ें हैं थोड़ी, या कह सकते हैं कि आप लोग जब इसको डिटेल में जब अंदर तक जाएंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये तो दोस्तों आपका इंडेक्स नंबर क्या है, आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम लोग देखें दोस्तों, इसके कुछ ऐतिहासिक बिंदु हैं कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ था और सबसे पहले इसको कौन शुरुआत किया था। तो सूचकांकों का सर्वप्रथम जो निर्माण किया गया था उनका श्रेय इटली के एक सांख्यिकीविद थे जिनका नाम कार्ली था को ही जाता है, जिन्होंने 1764 में सबसे पहले मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की माप हेतु 1500 ईस्वी को आधार वर्ष मानकर और 1750 के लिए एक मूल्य सूचकांक की रचना की थी। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो 1500 वर्ष में जो चीज़ आपका कोई चीज़ होगा जिसको हम लोग आधार वर्ष हमेशा 100 मान लेते हैं, तो उसके आधार पे 1750 में क्या चीज़ थी, वो क्या परिवर्तन हुआ, उसी के आधार पे उन्होंने एक इंडेक्स नंबर तैयार किया था। तो सबसे पहले अगर इस ऐतिहासिक बिंदु को चीज़ें देखें तो यहाँ पे इनका कार्ली का नाम आता है। इसके साथ ही सूचकांकों के विकास में जेवेंस थे, मार्शल थे, वॉल्स थे और एजवर्ल्ट वगैरह थे, बहुत लोगों ने प्रयोग किया। बट आपके जो इर्विंग फिशर थे उन्होंने कम से कम 100 सूत्रों का प्रतिपादन किया था, इसीलिए उन्हें एक प्रगतिशील मोड़ का आपका एक श्रेय दिया जाता है। तो ये तो दोस्तों इंडेक्स नंबर के कुछ ऐतिहासिक बिंदु हैं, इसमें से आपका ना के बराबर क्वेश्चन आएगा, बस आपके जानकारी के लिए इस चीज़ों को जानते रहिएगा। अब अगर हम लोग इसके थोड़ा से फीचर्स के बारे में समझे दोस्तों, तो सबसे पहला फीचर्स इसका क्या है दोस्तों कि स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ एवरेज, मतलब ये विशिष्ट प्रकार के माध्य हैं। मतलब हमने शुरू में ही बताया था कि आपका जब परिभाषा पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखिए लिखा था कि सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य हैं। तो इसको अगर हम लोग समझें दोस्तों, ये विशिष्ट प्रकार के माध्य क्यों कहलाते हैं दोस्तों, ये आपके इंडेक्स जो सूचकांक है ये विशिष्ट प्रकार के माध्य इसलिए कहलाते हैं दोस्तों कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग समांतर माध्य निकाल रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे कि जो भी डाटा उसमें हम लोगों ने देखा था कि सभी डाटा एक ही नेचर के होते थे या एक ही प्रकृति के होते थे। मतलब जैसे कि हम लोग किसी विद्यार्थी के या किसी कक्षा के विद्यार्थी को अंकों की बात कर रहे थे तो हम लोग एक ही विषय या एक ही अंकों की बात करेंगे या उसके उम्र की बात नहीं करेंगे। अगर अंकों की बात हो रही तो अंकों की बात करते थे, आय की बात होती तो आय की बात करते थे। उसी के आधार पर हम लोग क्या करते थे, गाँव के आय की अगर बात करते थे तो गाँव के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ते थे, ना कि उनके किसी और चीज़ को हम लोग देखते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग जब समांतर माध्य निकालते थे तो वहाँ पे एक शर्त क्या रहती थी कि जो भी हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे उसकी सभी प्रकृति क्या होगी, एक जैसी होगी। अगर हम लोग आय की बात करेंगे तो आय का ही सभी डाटा क्या होगी, आय पे आधारित होनी चाहिए। बट आपका जो इंडेक्स है वो जरूरी नहीं है कि आपका सभी जो डाटा हो वो उसकी प्रकृति क्या हो, एक जैसी हो।
एक जैसी का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी यूनिट का जो मेजरमेंट है वो अलग अलग है तो भी सूचकांक क्या करता है दोस्तों, उन अलग अलग इकाइयों के आधार पे हम लोग इंडेक्स नंबर बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपके जो डाटा होते हैं उसमें आपका देखे होंगे कि कभी कभी जैसे कि आपका थोक मूल्य सूचकांक होता है, साथ ही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपकी एक मात्रा के आधार पे भी हम लोग क्या करते हैं सूचकांकों को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आपकी क्या है कि जरूरी नहीं है कि जो यूनिट मेजरमेंट है वो एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर यूनिट मेजरमेंट अलग अलग होती है तो भी हम लोग वहाँ पे उसका समानता या आपका माध्य निकाल सकते हैं, या इंडेक्स में हम लोग इस तरह की शर्तें लागू नहीं करते हैं। तो ये इसीलिए आपका क्या होता है, ये एक आपका विशिष्ट प्रकार के माध्य की संज्ञा इसको दी जाती है। दूसरा क्या दिया है कि मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव चेंजेस, मतलब परिवर्तनों का सापेक्ष माप है। जैसे हमने भी परिभाषा में ही देखा कि ये क्या करता है, परिवर्तनों का सापेक्ष माप करता है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपका एक बेस ईयर दिया रहता है, उस बेस ईयर के आधार पे हम लोग करंट ईयर का क्या करते हैं, परिवर्तनों को हम लोग देखते हैं। यानी कि रिलेटिव हम लोग रिलेशन किससे देख रहे हैं, बेस ईयर से देखते हैं। जैसे कि अगर आपका बेस ईयर में 100 रुपए हम लोग देखते हैं और आज आपका क्या हो गया था, 250 रुपए हो गया, तो ये हम लोग किससे रिलेशन देख रहे हैं, बेस ईयर से रिलेशन देखते हैं। तो इसलिए इसे क्या क्या ये यहाँ पे परिवर्तनों के सापेक्ष माप के आधार पर हम लोग को कहते हैं। तो इसीलिए आपका क्या है दोस्तों, एक रिलेटिव मेजरमेंट टूल्स, इसको हम लोग इंडेक्स नंबर को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि ये एवरेज ऑफ परसेंटेज है। मतलब ये क्या है दोस्तों, प्रतिशतों का माध्य है। प्रतिशतों का माध्य का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों यह देखते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अगर जैसे कि आपके पास कुछ डाटा दिए गए हैं कि जैसे कि ये आपका 10 है, फिर 12 है, फिर आपका 15 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम लोग डायरेक्ट इसका हम लोग माध्य नहीं निकालते हैं 10, 12, 15 का। हम लोग करते क्या है कि आपका जैसे बेस ईयर यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना, 10 माना हुआ है या 100 मान लीजिए, ये 100 है, 120 है, 100, 150 है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो अगर हम लोग इसका ये आपके दूसरे ईयर का हम लोग अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 120 100 इंटू 100। तो यहाँ पे आपका क्या है, 120% आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, 120, यहाँ पे आपका जो अंतर आएगा, फिर आपको यहाँ 150 का निकालेंगे, 150 का जो वैल्यू आएगा। तो जो आपका इंडेक्स क्रिएट होगा या प्रतिशतों में इंडेक्स क्रिएट होगा, उसका हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, उसका हम लोग माध्य निकालते हैं, ना कि जो आपका डाटा दिया गया होता है उसका हम लोग माध्य निकालते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे इसे एवरेज ऑफ परसेंटेज कहा जाता है। सिंपली दोस्तों आप लोग इसको समझिए, जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या देखा कि यहाँ पे हमने 250 और बटे 100 था, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2.5 गुना था, या कह सकते हैं यहाँ पे जो वृद्धि हुई वो कितनी वृद्धि हुई, 150% वृद्धि हुई। या तो आप इसको 2.5 गुना कहिए, या इसको आप लोग 150% भी कह सकते हैं। या इसी तरह आपका क्या हो, तो हम लोग यहाँ पे 250 का डाटा नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, इस 150 का जो रिजल्ट आया है उसी तरह अलग अलग जो डाटा दिए गए हैं उनका जो प्रतिशत आएगा उसका हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ परसेंटेज कहते हैं। तो ये बिंदु क्या है, आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम लोग जो डाटा दिया गया रहता है वही पॉइंट हम लोग नहीं लेते हैं, उसका माध्य निकालते, बल्कि हम लोग बेस ईयर से उसका प्रतिशत निकालते हैं, फिर प्रतिशतों का हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं। इसलिए इसे हम लोग एवरेज परसेंटेज बोलते हैं। फिर लास्ट में आपका जो पॉइंट दिया है कि बेसिस ऑफ कंपैरिजन या तुलना का आधार। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो आपका तुलना करते हैं वो आपका, जैसे हमने अभी शुरू में बोला कि एक बेस ईयर से हम लोग तुलना करते हैं, तो यही चीज़ ये है कि इसका तुलना का आधार का मतलब यहाँ पे यही है कि हम लोग एक निश्चित वर्ष को क्या करते हैं दोस्तों, एक बेस ईयर मान लेते हैं और अलग अलग समय काल को उस बेस ईयर से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो ये तो कुछ इसकी विशिष्ट विशेषताएं थी दोस्तों। इसको आप लोगों ने, आशा है ये सारे बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका दिया है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, सूचकांकों के प्रकार। तो सूचकांकों के प्रकार के बारे में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका 4 तरीके के सूचकांक होते हैं। पहला एक आपका प्राइस इंडेक्स होता है, एक क्वांटिटी इंडेक्स होता है, एक टोटल वैल्यू इंडेक्स होती है, एक स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर होता है। तो सबसे पहले आपका जो दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर, ये क्या होता है दोस्तों इसमें करते क्या है कि हम लोग किसी आपका जो डाटा, उस डाटा में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक आपका प्राइस या बेस ईयर प्राइस होता है जिसे हम लोग P0 कहते हैं,
और जिस ईयर का या जिस ईयर का हम लोग आपका करंट ईयर का जो प्राइस देखते हैं उसे हम लोग P1 बोलते हैं और उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका जो इंडेक्स तैयार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। जैसे आपके पास 10 सालों का क्या हुआ, कुछ प्राइस दिया गया है, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया गया है 200, 300, 400 और 500, ये आपके 4 सालों का प्राइस दिया गया है। अब अगर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग इस ईयर का देखेंगे तो यहाँ पे आपका बेस ईयर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो P1 है यानी करंट ईयर का प्राइस है वो 200 है, तो यहाँ पे आपका जो इंडेक्स नंबर बन के आएगा वो आपका क्या आया, 200 बन के आया। इसी तरह आप लोग क्या करेंगे, ये जो P1 होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, प्राइस करंट ईयर होता है, ये जो P0 होता है वो आपका बेस ईयर प्राइस होती है, और उसको हम लोग प्रतिशत में निकालते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करके इंडेक्स आपका तैयार करते हैं। तो ये आपका प्राइस इंडेक्स नंबर होता है दोस्तों। इसी तरह आपका दूसरा जो दिया गया है वो है आपका क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर, उसी तरह आपका एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी हम लोग बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग क्वांटिटी के आधार पर, जैसे कि आपका एक ईयर को हम लोग क्वांटिटी को बेस ईयर मान लेते हैं, जिसे हम लोग की 0 से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे प्राइस थे, उसी तरह आपके पास कभी क्वांटिटी होंगे, तो क्वांटिटी के आधार पर जब हम लोग इंडेक्स तैयार करते हैं तो उसे हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और जिस करंट ईयर के क्वांटिटी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग Q1 मानते हैं और उसको हम लोग प्रतिशत में निकाल लेते हैं। तो इस आधार पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो आपका इंडेक्स तैयार करते हैं उसे हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलते हैं। अब तो ये दोस्तों एक आपका प्राइस इंडेक्स हो गया, क्वांटिटी इंडेक्स हो गया। अब अगर हम लोग बात करें टोटल वैल्यू इंडेक्स की, तो यहाँ पे आपका जो टोटल वैल्यू इंडेक्स होता है दोस्तों, उसमें आपका 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहली चीज़ क्या होती है दोस्तों, एक आपकी प्राइस होती है और दूसरी आपकी क्या होती है, क्वांटिटी होती है। और इस प्राइस और क्वांटिटी के आधार पे हमारे पास क्या आता है, टोटल वैल्यू आपकी जनरेट होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इसका इंडेक्स नंबर तैयार करते हैं दोस्तों, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो बेस ईयर तैयार होगा उसमें हम लोग P0 यानी आपका बेस ईयर प्राइस और Q0 या आपका बेस ईयर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, और जिस करंट ईयर का हमें आपका इंडेक्स तैयार करना होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, प्राइस आपका प्राइस देते हैं और उसकी क्वांटिटी देते हैं, जिसे हम लोग P1 और Q1 से डिनोट करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लोग बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी से आपका डिवाइड कर देते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके का जो इंडेक्स नंबर तैयार होता है दोस्तों, वो कैसा इंडेक्स होता है, वो आपका टोटल वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है। तो ये तो दोस्तों आपके 3 तरीके की इंडेक्स नंबर होती है, जनरली आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। तो अब आखिरी में जो आपका देखिए यहाँ पे दिया है वो है आपका स्पेशल या आपका उद्देश्य विशेष सूचकांक या स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ये क्या होता है दोस्तों, इसको भी अगर हम लोग समझ लें, तो कभी कभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए भी सूचकांकों को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि आपका उत्पादक विशेष सूचकांक होता है या आपका इंडस्ट्री विशेष सूचकांक होता है, तो जब हम लोग किसी में आपके विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर जो इंडेक्स नंबर तैयार करते हैं उसे हम लोग स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो कुल मिला के आपके 4 तरीकों के इंडेक्स नंबर होते हैं ये, और कभी कभी आपको यहाँ एक 8 और आपको जैसे कि आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जनरल प्राइस इंडेक्स होता है, इस तरीके से बहुत से ज़्यादा कैरेक्टर आपके डिफाइन किए गए हैं, पर आपको यहाँ पे मुख्य रूप से 4 इंडेक्स नंबर को समझना था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आज कुछ चीज़ों को देख लिए दोस्तों। आगे जो मेन चीज़ें हैं आपकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका कैलकुलेशंस है, और वहाँ पे आपके कुछ आपके मेथड्स हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आशा है आज की चीज़ों को आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।